हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 13 जून और दिन है शुक्रवार। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का दूसरा दिन है और द्वितीय तिथि आज दोपहर 3:18 पर समाप्त होगी। इसके बाद से तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज शुक्ल योग दोपहर 1:48 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। 13 जून शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर, चंद्रोदय होगा रात 9:15 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास की पुण्य यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम एक और दिव्य कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने को तैयार हैं। हर दिन की ये कथा न केवल हमें धर्म का बोध कराती है बल्कि भीतर छुपी शक्ति और शांति को भी जागृत करती है। आज की इस पावन घड़ी में हम प्रार्थना करते हैं उन मधुर मुस्कान वाले ठाकुर जी से, हे कृष्ण कन्हैया, जहाँ दुख है वहाँ सहारा बनो, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजियारा बनो, हर मन में भरोसा, हर जीवन में प्रकाश दो, भक्ति का बीज बो दो जो युगों तक फलता रहे। तो आइए पूरे मन से आज की कथा में प्रवेश करें और जीवन को थोड़ा और प्रभु के निकट ले जाएं। और अगर ये कथाएं आपके दिल को छू रही हों तो अपने स्नेह से वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम कहने लगे, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने और सभी का अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सभी लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्तोत्र बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है। सभी लोग प्रतिदिन बढ़ें, चले फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसीलिए आपका वह रूप है। हे भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने ये आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं। हे शंभो, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म
पर प्रधान, सारभूत और उपासना के योग्य है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। हे मां पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी तुम मांग सकते हो। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहें। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विषुव योग, संक्रांति तथा वैधृति योग आने पर हर प्रकार अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाए, वहां वहां आप भी अवश्य रहें। ये श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो। इन सब के साथ साथ इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वे भी मुक्ति के भागी हों। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की ये बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा। ये बात सत्य है, सत्य है और सत्य है, और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मगन होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभीष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर इस समस्त जगत का कल्याण करो। हे देवी, मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है। अतः हमारा ये मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का ये वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त कर स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मर्त्यलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र है, सर्वभूत स्वरूपा है, सभी पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, वे मर्त्यलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मर्त्यलोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा तो जहां तक पहुंचकर सागर में मिली हैं, वहां तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पूजा करके तब महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि भी सुन लो। पहले नांदी मुख में श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा लें।
तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं और ध्यान रहे कि उस समय पतित मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप न करें। जिसके हाथ पैर और मन भलीभांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त करता है। दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहे और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु को तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा जी से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहां समागम हुआ है वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार पयोष्णी नदी भी जहां ताप्ती में मिली है वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतेज, समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वे स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। हे मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए एक और पौराणिक कथा। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा कि बेटा, तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर सभी धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वो उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। इसलिए अब मुनियों के समक्ष तुम उनका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन देश को जाना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्मानुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। ये सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। ये धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह धर्मचक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रख दिया और नैमिषारण्य में बहुत लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों को दूर करो। इसके बाद ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास गए
और उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा उन महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और सबने मिलकर सूत जी का यथायोग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। तब सूत जी कहने लगे, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे ये आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछें उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, जो आज्ञा दीजिए वही मैं आपको सुनाऊं। सूत जी का ये मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को सामने उपस्थित देखकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागी। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो सभी शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी और विज्ञान में आरण्य भाग के आचार्य थे। वे सभी महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। अलग अलग गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ के पूरा होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जगत की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने बहुत ही सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेत्ता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणों में वर्णित विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे और इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करे। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया। क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है, और ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों को मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक और परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है।
देवलोकों में तो आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तार पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ग खंड और उसके बाद पाताल खंड है, उसके बाद परम उत्तम उत्तरखंड का वर्णन आया है। बस इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म अर्थात कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। ये पुराण स्वभाव से ही निर्मल है, उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व समय में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही ये पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे जगत में प्रचलित किया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता और इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल और सूर्यदेव को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य निरंतर सदा सत्व स्वरूप, अव्यक्त और सबका कारण है, वह ब्रह्म ही महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। ये विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय अर्थात तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब ओर से जल से घिरा हुआ है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है, अर्थात वायु से घिरा हुआ है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से घिरा हुआ है। अहंकार को महतत्व ने घेर रखा है और महतत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा हुआ है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बार बार वर्णन हुआ है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलत्स्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलत्स्य ने इसे गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण और विशेषतः स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पा के विद्वान से ये सोचकर डरता रहता है कि कहीं ये मुझ पर प्रहार न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदों के अर्थ का ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता। ये सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुने, भीष्म जी के साथ पुलत्स्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलत्स्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्यों को तो उनका दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलत्स्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर बड़ी तेजी से बाहर निकली है, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म जी वही निवास किया करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, पास जाओ। उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृ भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामनाएं हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, देर नहीं होनी चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलत्स्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले कि वीर, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलत्स्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलत्स्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनिश्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज का दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि मुझे आपके विश्ववंदित चरणों का दर्शन जो प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। ये कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों बनाया है और जहां तक हो सका है इस बात का भी प्रयास किया है कि ये बैठने वालों के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो जाइए। ये पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ्य ही अतिथियों को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य मुनि कुश के आसन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के इस शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त और साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व समय में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये मुझे बताइए। उन महात्माओं ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस प्रकार आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। हरे कृष्णा। तब पुलत्स्य जी ने भीष्म जी के सामने जिस प्रकार वर्णन किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और आज की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।